सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जो मुफाहमत थी वो शॉर्ट लिफ्ट साबित हुई है। ये एक मुख्तसर दौर का रोमांस था जो कि ख़त्म हो गया और अपनी अपनी सीटें लेकर अपना अपना टारगेट अचीव कर कर फिर पीछे हट गए। एक दफ़ा फिर कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। 9 मई के केसेस दोबारा से अब ये मामला सामने आ रहा है, फैसले आना शुरू हो रहे हैं। MPA MNAs के सरों पर तलवार लटक रही है। ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MPAs भी इसकी जद में हैं। सो एक ये हमारे सामने माहौल है। सो ये जो टेम्परेरी हमें एक अरेंजमेंट दिख रहा था ये अब संभलता नज़र नहीं आ रहा। आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि 26 नवंबर का जो एहतजाज था उससे मुताल्लिक भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का नोटिस जारी हुआ है, उमर अयूब साहब का हुआ है, असद कैसर साहब का हुआ है। क्या ये इन लोगों को वार्न किया जा रहा है या फिर सीरियसली इन के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए उस पर एक्शन होगा? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका में इमरान खान के बेटों की मुलाकात हो रही है अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे। तो इन मुलाकातों का क्या नतीजा निकलना है? रिचर्ड ग्रेनेल के बाद कांग्रेस जो विल्सन भी इमरान खान के हक में दोबारा पोस्ट कर रहे हैं। सो ये देखना है कि इन तमाम चीज़ों का क्या नतीजा निकलता है और आने वाले दिन में इसकी क्या सिग्निफिकेंस देखेगी। लेकिन जो वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब हैं उनका बयान जो है वो इंतहाई दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि ये कुछ भी कर लें, इनको अब कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलना। और इस एतमाद की क्या वजह है कि वो अमेरिका में उनके बेटों के मौजूद होने के बावजूद समझते हैं कि उनको अमेरिका से कोई इमदाद या मदद नहीं मिल रही। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ईसार राना साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये जो सेनेट इलेक्शन की गुड़ी थी ये मुख्तसर नौयत की थी, वन टाइम ट्रांजैक्शन थी, बग़ैर आगे कुछ फार्मूला आगे जिस तरह चलना होता है वो तय किए बगैर थी, और अब दोबारा आमने सामने आ गए हैं लोग। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये मन चले का सौदा है ना, तो बस जितना था उतना हो गया। ना चले तो जो चांद तक, ना चले तो शाम तक। वो गौर अयूब मरूम कहा करते थे, दर्रे की बंदूक है, चलानी आगे है पीछे भी चल जाती है। अच्छा, तो ये इन्होंने चलाई है। हाँ। अब कोई ये ना हमें समझाने आ जाए कि पीटीआई जो है ना कोई इनकलाबी पार्टी है, इनके नज़रियात कोई रियासत मदीना वाले हैं, ये कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का इनकलाब ला रहे हैं, ये कोई चाइनीज़ का ला रहे हैं। मगर वो तो खैर गंडापुर ने किया होगा, इससे हमारा क्या ताल्लुक? जो फैसला हुआ वो वही कुछ हुआ जो पीपल्स पार्टी और नून लीग रिवायती तौर पे करते थे। और पीटीआई ने ये सिर्फ मैं इसलिए स्पेशली कह रहा हूँ कि पंजाब में तो 2 दफ़ा ये काम हो चुका हुआ है। केपी में इतनी मेजॉरिटी के साथ बैठ के इतनी कमज़ोरी दिखाना, ये गंडापुर का नहीं, ये इमरान खान का फैसला है। बट पार्टी के सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म ये उसी तरह है कि आप बैठ के आपस की लड़ाई में, आज एक साहब ने एक और साहब को पाकिस्तान से बैठ के इनके अपने साहब ने अमेरिका वाले पे डाला, और सारे बाकी जो लोग उनके साथ नारे लगा रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, सबको क्लियर करने के लिए बयान भी दे दिया कि वो तो एक शख्स गंदा कर रहा है। हाँ। ठीक है, ये अब आपने भी वही काम किया है कि ये इमरान खान का तो फैसला नहीं है। हाँ। और भाई इमरान खान के बगैर आप मुझे कह रहे हैं जी, और मैं नहीं कह रहा, आपने अभी कहा है कि ये इमरान खान का फैसला तो नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उनका सोशल मीडिया ये बात कर रहा है। मेरे से मेरा तज्जिया बुला के आप अपने प्रोग्राम में करवाए ना, मैं आपको तज्जिया दूं फिर ऐसा। बात सिंपल सी है कि ये इशू ये है कि इमरान खान की बगैर मर्जी के कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ होता तो जो कल बहनें मिली थी परसों, तो वो ट्वीट भी आता, उस पर बरहमी का भी इज़हार भी होता, बल्कि उन्होंने जिन लोगों को शक था कि ये इन्होंने को बस एम ही कहानी की है, तो वो भी वजाहत हो गई कि मिर्ज़ा साहब और आदम सवाती समेत सब अप्रूवल से हुआ, वो उनकी पहले की अप्रूवल मौजूद है। और ये बात बैरिस्टर सैफ ने बताई है कि वो किन के साथ गुफ्तगू करके ये फैसला करके आए हैं। किन से मुराद मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी इन नून की बात हो रही है। लेकिन उस मुलाकात में भी खान साहब ने इस तरह मुंह करके और वो सुनाई हैं फील्ड मार्शल साहब को। उनका ख्याल था कि बैरिस्टर साहब शायद छुपा दें, तो बराह रास्त अगर जो सुन रहे हैं कर्नल साहब उनको सुना दूँ। तो ये सियासत हुई है, ये ओरिजिनल सियासत जो पूरी दुनिया में होती है, राजनीति का खेल था कि मुझे अपने बंदे चाहिए, मेरे ऊपर ये ना आए कि मेरे फिर बंदे टूट गए।
जी राणा साहब ये बताएं कि ये टूट गई कड़क करके इतना छोटा स्पैन था इस सारे एपिसोड का, अब फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, और आमिर राणा साहब का ये ख्याल है कि ये तो इमरान खान के अप्रूवल से सारा कुछ हुआ है और ये गुडी गुडी जो थी वो सब अंडरस्टैंडिंग से थी, तो अब फिर आमने सामने आ गए, तो पहली दफा मतलब पब्लिक को क्या समझना चाहिए? मैं कह रहा हूँ, कोई पहली दफा तो नहीं हुआ ना। पंजाब में 2021 में भी इसी तरह ही हुआ था। आज जब परवेज इलाही वजीर आला थे और महल हमजा साहब वजीर वो थे अपोजिशन लीडर, तो नून लीग ने पीटीआई को इसी तरह एक रास्ता दिया था और एक सीट उन्हें फालतू मिल गई थी। मैं इस पे बहस में जा ही नहीं रहा कि जी ये सही है या गलत है, ये किसका फैसला है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जो अभी राणा साहब ने कहा कि ये राजनीति है। इमरान खान जब सियासत करता है तो कहते हैं जी ये सियासत क्यों करता है। जब वो कहता है मैंने किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी, तो कहते हैं देखिए किसी से बात करने को तैयार नहीं है। वो उस बेचारे को कोई समझ ही नहीं आती कि वो किस तरफ खड़ा हो। अगर उसने इस सिस्टम के अंदर रह के और उसने जो सबसे बड़ा छक्का मारा मुराद सईद को पहुंचा दिया पार्लियामेंट में, जो सबसे बड़ा उसकी कामयाबी है, और वो ये समझता है कि 9 मई और इससे जुड़े वाकयात, रियासत से टकराव, ये वो सारा कुछ नैरेटिव मुराद सईद से जाके जुड़ता था। मुराद सईद अब आज पार्लियामेंटेरियन है, वो सेनेट का हिस्सा है, तो ठीक है। कहीं पे वो बंदा बैकफुट पे जाता है, कहीं फॉरवर्ड को खेलता है और करता वही है जो उसका प्लान होता है, उसमें वो कामयाब हो गया। सियासत खेलता है, सियासत कर रहा है वो, तो क्या उसका हक नहीं है सियासत करना? क्या उसका हक नहीं है कि वो अपनी प्लानिंग से आगे बढ़े? हाँ, ये जरूर है कि अभी इसमें बहुत सारी कुछ चीजें हैं, वो बैरिस्टर सैफ उसकी वजाहत देंगे खुद ही कि लिस्ट जो थी, जो फाइनल हुई थी, क्या ये एग्जैक्ट यही थी या इसमें कुछ आगे पीछे हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो वो आपको विद इन फ्यू डेज आपके सामने आ जाएगी सारी बात। ओके, हसन अयूब साहब, आपके ख्याल में ये क्या हुआ है? क्योंकि वो इसार राना साहब और आमिर राना साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली, बट वो ये कह रहे हैं इतना बड़ा छक्का मारा है मुराद सईद को, वो लेके आ गए सेनेट में, सियासत खेलना उनका हक है, 9 मई का बयानिया धड़ाम से गिर गया है इसकी बात। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि जब वो सियासत करते हैं तो आप लोग कहते हैं सियासत क्यों कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि भाई मैंने बात नहीं करनी तो आप कहते हैं बात क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अच्छी सियासत की है इस सारे प्रोसेस में, इसार राना साहब के ख्याल में, और आमिर राना साहब के ख्याल में राजनीति है, सब गंदा है पर धंधा है। देखिए, सियासत तो वो है कि जब आप ओपोजिशन के साथ बैठें, यानी खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अगर आप ओपोजिशन के साथ बैठकर तो बड़ा शेयर ले उड़ते, फिर तो आपकी अच्छी हिकमत अमली थी, आपकी अच्छी सियासत थी। जैसे 10 वोटों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक टेक्नोक्रेट और एक जनरल सीट के ऊपर 2 सेनेटर जो है वो हासिल कर लिए, लेकिन ये 92 से जो है वो एमपीएस के साथ जो है वो 6 सेनेटर्स लिए हैं इन्होंने। तो आप देख लें कि ये जो इनका फैसला था, जो इन्होंने मुज़ाकरात से हासिल किया, ये नुकसान अपना किया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बेसिकली डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और अपनी खुद ही यानी रजा कराना तौर के ऊपर 2 नशिस्तें कम के ऊपर आमादगी का इजहार कर लिया, जो कि ओपोजिशन को भी सूट करता था। लेकिन अगर सपोजिटली ये इलेक्शन में जाते भी, तब भी इनका नंबर जो है वो शायद ये 6 या 6 से कम होना था। अभी भी जिसको 6 काउंट कर रहे हैं, अब मिर्जा अफरीदी साहब जो हैं वो अगर पीटीआई समझती है कि वो उनके सेनेटर हैं, तो मुझे तो शुबा है। उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए, तो अगर वो सियासी वाबस्तगी तब्दील करने पर आ जाए तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। जैसे वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ अपनी वाबस्तगी तब्दील की थी और फौरन पीटीआई की झोली में आके बैठ गए थे। तो ये तो हो गए जनाब 5-5, और अगर मुराद सईद साहब जो हलफ नहीं लेंगे तो फिर ये 5 नहीं, ये 5-6 हो गया, और मुराद सईद साहब हलफ नहीं लेंगे तो ये 4-6 का जो है ये मामला सामने आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कमजोर खेली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हाँ, इसमें फायदा एक शख्स का हुआ है, उसका नाम है अली अमीन गंडापुर का। उसने इसमें एफर्ट भी की, उसने कोशिश भी की और कुछ वादे भी किए, और कुछ कहते हैं कि ना ही मुझसे पूछे तो वो इतलात यही है कि कुछ पैसा भी चलाया उसमें। अब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को फायदा ये हुआ कि अपसेट नहीं हुआ, और उन्हें इमरान खान साहब की तरह, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अब्दुल हफीज शेख साहब को हरा दिया था, तो इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ा था। तो
अब अलीमीन गंडापुर की कम से कम जान खलासी होगी, उनको एतमाद का वोट नहीं लेना पड़ेगा। उन्होंने जो नंबर तय किया था हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ, उसी नंबर के साथ उन्होंने अपने सेनेटर्स जो है वो मुंतखब करवा लिए हैं। तो अगर इसार राना साहब इसको कामयाबी समझते हैं, इसको समझते हैं कि मुराद सईद को उन्होंने नशिस्त दिलवा कर तो एक्चुअली पीटीआई को नशिस्त दिलवाई है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये मजीद जो है वो नुकसान वाला फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मुराद सईद ने आना नहीं है और मुराद सईद साहब अगर आ जाएं, प्रैक्टिकली 6-4 हो गया है, ये 6-4 हो गया जी, 6-4 हो गया। ओके ठीक, हाँ मुराद सईद आ जाएं, आप क्या कह रहे हैं, बात मुकम्मल कर लें फिर मैं आमिर साहब की तरफ जाऊँ। मुराद सईद साहब आ जाएं तो इससे बेहतर क्या, 2 नशिस्तें भी देनी पड़ जाएं, हुकूमत को तो दे दें। मुराद सईद साहब तो एक दफा है ना, उन्होंने भी नहीं आना। बात ये है कि उनको तो बड़े अरसे से ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर ही बजाय, लेकिन वो पकड़ाई नहीं दे रहे। सुलेमानी टोपी पहनी नहीं उन्होंने, या कोई उनको शेल्टर दे रहा है, तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, या वो खुद को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उन्होंने दूर रखा हुआ है। जो भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो गिरफ्त नहीं आ सके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की। ओके राइट, अब आते ज़रा 26 नवंबर एहतजाज केस पे। आमिर राना साहब, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं उमर अयूब साहब का, अलीमीन गंडापुर साहब का। आपके ख्याल में ये वारंट गिरफ्तारी जो इस वक्त जारी हुए हैं, ये उनको इंटिमेट किया जा रहा है बाहर नहीं निकलना, या कुछ सीरियस बिजनेस है? मैं थोड़ा सा वो पिछले टॉपिक पे ना हल्की सी बात है कि वो सारे आज़ाद डिक्लेयर हुए। आज नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। जैसे वो ये वही है कि मकाफत अमल, जिसे मैं बार बार कहता हूँ कि जो काम नवाज शरीफ के सेनेटर्स के साथ किया था, मुशाहिद हुसैन, मुसद्दिक मलिक, तो वो आज़ाद ही रहे आखिरी दिन तक इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि पार्टी का तो नहीं है ना सुन्नी ताद कौंसल है ना पीटीआई है वहाँ पर। तो ये आज जो नोटिफिकेशन हुआ है वो 6 के 6 इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गए। तो पहली बात तो उसमें किसी के ऊपर ये पाबंदी, यहाँ तो पार्टी की पाबंदी वैसे नहीं करते लोग, जो एलानिया भी करनी हो तो उनके ऊपर कोई बार नहीं है, क्योंकि ये पीटीआई वही पार्टी है जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ज़मीर के सौदे पे वोट दिलवा रही थी सादिक संजरानी को। याद होगा आपको, 36 वाले 64 के मुकाबले में जीत गए थे, तो वो इसीलिए जीत गए थे कि ज़मीर जाग गए थे। तो ज़मीर जगवाने का बंदोबस्त पहले से कर लिया गया कि जैसे पहले किया गया था वो अब भी। हाँ, फैसल जावेद ने आई थिंक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था उनके ज़मीर जागे। नहीं, शिबली फराज ने कहा था, पता नहीं कितने लोगों ने कहा था, जो आज सारे के सारे इस बात के लिए वो हरावल दस्ते में हैं कि हमें मेरे प्रोग्राम में कहा था, या मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाला कंफर्म है, बट शायद मेरे प्रोग्राम में बात चलते हुए भी कहा था उन्होंने, गैलरी में भी कहा था कि जीत गए हैं। अच्छा, अब आप आ जाए 26 नवंबर और 9 मई को अब आप चला लें इकट्ठा। 26 नवंबर पहले ये पॉइंट क्लियर करना, आपने ये बड़ी बात हाईलाइट, आप कह रहे हैं ये 6 आजाद हैं, मतलब ये आजाद हैं, ये रहेंगे भी आजाद, तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, नहीं किसी पार्टी में शामिल नहीं, ये आजाद हैं, ये आजाद ही रहेंगे, और आजाद कहीं भी, और ये कहेंगे कि हम पीटीआई के हैं। जैसे दिलावर खान आजाद थे, चले गए, नून में चले गए थे ना? नहीं, नून में थे, नून से चले गए थे। नहीं, आजाद इलेक्ट हुए थे, फिर नून में गए, फिर ये मिर्जा साहब नून में नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, फिर ये चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम पहले 6 साल पहले हुआ था वो अब 7.25 साल बाद वही दोबारा दोहरा दिया गया। साकिब निसार साहब उस वक्त काम कर रहे थे, इस दफा इनके साथ काम किया। प्रैक्टिकली आप कह रहे सिर्फ एक मुराद सईद जो है, नहीं, वो भी आजाद जीते हैं। उनकी लॉयल्टी तो नहीं, लॉयल्टी पे मैं किसी की नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई बदलेगा तो किसी के ऊपर ये बार नहीं होगा जब वो ओपनली अदम एतमाद में वोट देगा। अगर आप लॉयल्टी पे शक नहीं कर रहे तो फिर तो वो पीटीआई की हुई। मैं कुछ और कह रहा हूँ भाई आदिल भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ओपनली बजट में खिलाफ वोट दे दें, आप अदम एतमाद में वोट दे दें ओपनली, आपको पार्टी ये नहीं कह सकती 63 के तहत आपने चूंकि वोट दिया हो सकता, तो हम अब आपके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, आपको नायल कराएंगे। वो इनके ऊपर। और आपके ख्याल में मुराद सईद चूंकि आएंगे नहीं तो वो सीट नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा, मुराद सईद हो सकता है जब मंडे को हलफ हो और वो किसी भी लिबादे में आके ऐवान में हलफ ले ले, उसके बाद बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होगा ना। ये मैं क्यों कहूँ कि वो नहीं आएंगे। हमाद अजहर कोई, उन्होंने कोई सुलेमानी टोपी पहनी हुई है, वो नहीं आते रहे, इधर निकले उधर डूबे, वहाँ निकले, और वो आज वो बैठे हुए ना वालिद साहब के पास, अल्लाह बख्शे उनके वालिद साहब को, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था उनसे, लेकिन वो आए हुए हैं ना, वो इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी दफ्तर में आए थे ना, तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? आप ये कह रहे हैं किसी भी वक्त, मतलब ये मैं इस बहस में पढ़ता ही नहीं कि कौन कब किसको ले आएगा, कहाँ से वो आ जाएंगे, कोई छुपने की बात छोड़, अब आप आ जाए 26 नवंबर पे। देखिए, उमर अयूब फैसलाबाद में भी आई थिंक 19 मेन लीडर्स हैं फैसलाबाद में केस में, जो अगले 7-8 दिन में फैसला अनाउंस होने जा रहा है जिसका, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा केस है वाकंड वाला, वो तो आईएसआई के दफ्तर का केस है। हाँ जी, तो ये तो है वाकंड वाला, जिसमें जज साहब को छुट्टी खत्म करा के कल उसकी हेयरिंग रख दी गई है। बस इतनी कहानी है ना।
तो वो जब होगी, इसमें भी काफ़ी लोग हैं और वो असल फैसला बड़ा उसका आना है। ये तो शुरू हो रहा है ना, वो आप वो देखें कि उसमें शिबली फराज साहब का भी नाम है। उनमें 19 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे भी हैं, असद कैसर साहब वगैरह हैं, सब चीज़ें हैं। तो ये अब जो चीज़ें जिसको इसार राना साहब बात कर रहे थे ना कि सियासत करता है तो उस पर भी इतराज़ करते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि इमरान खान सियासत करें, जो असल बात है। बहुत सारी इंट्रीग हो चुकी हुई हैं उनके खिलाफ, उनके हक में, वो लोगों के खिलाफ कर चुके, उनके खिलाफ हो चुकी। तो वक्त है सियासतदानों के बैठने का, अगर होश के नाखुन लें, रास्ता बनाएं। ये जो अपने लोगों को, आज भी पीटीआई के वर्कर्स ने इस्लामाबाद कचहरी में जो प्रिजनर वैन में आए हुए थे मुजाहरा किया है कि हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं जेल भेज के। वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी बेचारे कह रहे थे यार कोट लखपत में हम भी बैठे हैं, तो उनको नहीं पूछते तो यहाँ भी नहीं पूछते, ले आते हैं, कुछ की जमानतें करा देते हैं, लेकिन जब बार बार अदालतों में आना पड़ता है, कोई मुलाजिम है, कोई नौकर कारोबार है, और सर आप बात कर रहे हैं, उनको मैंने अपने टॉक शोज में शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया है, जिक्र किया है कि उन्हें कोई नहीं पूछता, तो मेरे पे ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। आप पार्टी के लोगों को छोड़े हैं, मुझे ये ज़हन में आ गई कि शाह महमूद कुरैशी का जिक्र। ये काम जो बैरिस्टर गौहर को अली जफर ने जिस दिन चेयरमैन बताया था, तो 7 मिनट बताया कि हमारा फलां लीडर भी बिजी है, फलां भी बिजी है, तो इमरान खान ने अब बैरिस्टर गौहर का नाम दिया। अब 2 दिन हो गए जब से शाह महमूद बरी हुए हैं, कल बरसे सलमान अकरम राजा, आज भी सवाल में बरस पड़े। पता नहीं उनको अपना खतरा है, वो बार बार कह रहे हैं शाह महमूद क्यों संभालेंगे, इमरान खान पार्टी मौजूद है, उनके अपने बड़े केसेस हैं, वो शाह महमूद कुरैशी पे गुस्से में आए हुए हैं। तो ये आपके ख्याल में ये क्या है? ये आपस की लड़ाई फिर और ओपन है कि शाह महमूद आगे तो मेरा क्या बनेगा। ओके, तो ये तो फिर मोरलेस वही हालात है ना, चल रही है। ठीक, इसार राना साहब आपके ख्याल में ये गिरफ्तारी अमल में आएगी या ये वार्निंग है कि बाहर ना निकलना? दोनों चीजें हो सकती हैं, और ये बात तो तय है कि इस सिस्टम में पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और -0% गुंजाइश है, और सिस्टम इसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं महसूस करता, वो धड़ल्ले से कहता है कि हाँ नहीं है गुंजाइश, हम जिसे चाहेंगे माफ कर देंगे, जिसे चाहेंगे सजा दे देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को माफ कर देंगे, 8 में से 4 को निकाल देंगे, 3 को दे देंगे, हमारी मर्जी है। और अदालतें और ये वो जो हम सिस्टम हम प्लान करेंगे वो ही हो। तो मुझे तो कोई पीटीआई की कहीं पे भी जरा सी भी कुछ नजर नहीं आ रही, और ये तो वैसे भी पाकिस्तान की जो सिस्टम है, इसका लतीफ़ा ये है कि एक ऐसी जमात जो सिर्फ सिंध के चंद इजला में महदूद है, वो सेनेट की सबसे बड़ी जमात है। इससे इस सिस्टम का अंदाजा हो जाता है कि ये सिस्टम कितना मजबूत है। और ये जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़मीर जागना और ये वो, तो आप गालियां देते रहे जनरल बाजवा को और लंदन में बैठ के आपका ज़मीर जाग जाए और आप कहें उन्हें वोट दे दें, आप जलसों में उनके ऊपर तनकीद करें और गाड़ियों के डिग्गियों में जाके बैठ के आप सुलह करते फिरें, एक कुरान उठा के कहे कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा और उसको आप अपने साथ बिठा के कहें अब ये हमारे साथ हो गया, तो ये सियासत है, गंदा है, धंधा है, चलता रहता है। लेकिन बात ये कि अगर आप इस तरह पाकिस्तान की एक मेजोरिटी वाली पार्टी को, जिसके साथ अवाम है, जिन्होंने 8 फरवरी को तमाम तर दबाव, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद उसे सबसे ज्यादा वोट दिया, ठीक है, वो आपने उसे नहीं माना, तो अगर आप इस ऐसे एक जमात को खत्म कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई जमहूरियत की खिदमत हो रही है या होने जा रही है। मैं राना साहब से मेरे 100 इख्तिलाफ हैं, लेकिन आमिर की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि सियासतदानों को कोई सियासी रास्ता ही निकालना चाहिए। जब वो रास्ता नहीं निकालते तो फिर लोग मौका मिलता है दूसरी कुव्वतों को अपना मामले को, असर को बढ़ाने का। तो वो तो फिर सियासतदानों के पे अच्छा हो, नवाज शरीफ साहब का जो 1-2 जगह से उन्होंने फिलर छुड़वाया था कि वो इमरान से मिलने जा रहे हैं, वो ना जाए मिलने, वो 2 बयान ही दे दें कि यार ये जो कुछ भी हो रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। अपने भाई को एडवाइस कर दें कि ये इस तरह ना करें आप, कि कुछ सियासी जमात को बिल्कुल दीवार से लगा दें और उसको आप चुन चुन के, जैसे वो एक फिल्म में कहता है मैं चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारना शुरू कर दें, तो ना करें ऐसे, इससे जमहूरियत को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये समझें कि आज साड़ी मौजा लगी या नहीं, तो कल को आपकी मौजें नहीं लगेंगी, कल को आपको भी इसी चक्की में जाना पड़ेगा। अगर इमरान खान ने अपने दौर में कुछ इस तरह के काम किए जिससे मैं भी ज़ाती तौर पे इख्तिलाफ करता हूँ कि मरियम को नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था, नहीं जरदारी साहब की हमशीरा को ईद की रात गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन अगर आप उसे मल्टीप्लाई करके आगे नफरत को लेके जाएं, आप उसकी इद्दत का केस बना दें, उस पर घटिया तरीन हरबे इस्तेमाल करते हुए आप उसकी बीवी को जो है सजाएं देके जेल में बंद कर दें, तो रहे कोई बात नहीं। मैंने तो जो हिस्ट्री देखी है जितनी, उसमें यही देखा है कि ये पहिया घूमता रहता है,
और पहिया इस बार मुझे लगता है अगर घूमा और दूसरी तरफ घूमा तो इस बार इतना आसान नहीं होगा जितना माजी में था कि आप डिग्गियों में बैठ के जाके सुलह कर लें या खामोशी से वोट दे के अपनी जान बचा लें। मैं ये अभी भी समझता हूँ कि सियासी डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए होना चाहिए, अपनी खाल बचाने के लिए। इधर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। मुझे हसन साहब ये बताएं कि वो कहते हैं ठीक है डायलॉग होना चाहिए लेकिन अपनी खाल बचाने के लिए नहीं होना चाहिए, और जिस किस्म की रिवाइट डाल दी है अगर ये पहिया घूमा तो बड़ा सख्त घूमेगा। एक तो राना साहब, इसार राना साहब का ये ख्याल है। दूसरा ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा, ये जो इमरान खान साहब ने एक ताज़ा पैगाम दिया है जो तहरीक का मोमेंटम नहीं बना, और ये आपके ख्याल में वो मायूसी है उनको या फिर वो शिकवा कर रहे हैं अपने लोगों से, क्या है? वार्निंग सबसे पहले तो सबसे ज्यादा तो मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि हमाद अजहर साहब, उनके एक बड़े सियासतदान हैं, बड़े लीडर हैं, उनकी जमात का हिस्सा हैं, उनके वालिद मोहतरम की वफात हुई, उसके ऊपर ताज़ियत नहीं की उन्होंने, और हमेशा की तरह अपनी सियासत को तरजीह दी, अपनी ज़ात को तरजीह दी, और अपने किसी साथी को वो अपना साथी समझते नहीं हैं बल्कि अपनी राया समझते हैं या अपने फैन क्लब का हिस्सा समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले राणा साहब फरमा रहे थे कि एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उसके साथ सारा जुल्म हो रहा है। तो 9 मई के बाद से तहरीक इंसाफ को सियासी जमात का स्टेटस खत्म हुआ है, और उसके ऊपर जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनको सियासी जमात का स्टेटस बहाल नहीं होगा। और उसके बाद केसेस उनके अलग हैं जी, वो चीज अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैं आपका तजिया है या आप खबर दे रहे हैं, इतला दे रहे हैं? दो ये जी इतला है, ये बड़े से मैं बहुत मरतबा ये बात कर चुका हूं। आप किसी की इतला दे रहे हैं सर, ये इतला है और 1000 मरतबा मैंने दी हुई है, इतला दी हुई है, और आज की भी मतलब इलेक्शन से पहले की भी है, दी हुई है। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे थे कि आप जिस तरह बता रहे थे ना कि अभी जिन लोगों के 26 नवंबर वाले मुकदमात में उनकी जो जमानतें मनसूख हुई हैं, तो आपको मालूम है कि इसमें हकला का जो एक FIR है, हकला में पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया गया था, और उसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 3 FIR हैं उनमें डायरेक्टली नॉमिनेटेड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हवाले से एविडेंस के आया गया है तफ्तीश के दौरान, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार मुल्जिमान ने स्टेटमेंट में उनका रोल डिफाइन कर दिया है। तो ये वो 3 कैटेगरीज हैं जिसमें लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, और इसमें तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी बड़ी क़यादत मौजूद है। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी इसमें, जिनके जो है वो वारंट निकले हैं गिरफ्तारी के, वो शामिल है, उनमें अलीमीन गंडापुर भी हैं। मसला ये है जी कि जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर कोई ना नज्म है ना जब्त है। ये इमरान खान साहब का फैन क्लब है, कोई शख्स दूसरे शख्स को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, साइफर का केस चल रहा था, और इमरान खान साहब के जो वकला होते थे वो बाहर आकर वो इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों से मुतल्लिक जो है बात करते थे। तो इमरान खान साहब ने अपने वकला को मना कर दिया था कि मेरे साथ शाह महमूद का जिक्र आपने नहीं करना। तो शाह महमूद कुरैशी तो बेचारा एक अरसे से जो है उसको साइड लाइन किया हुआ है, वो इम्पोर्टेंस जो है वो जो वो डिजर्व करते हैं वो दी नहीं जाती, उनको झिड़कते भी रहे इमरान खान साहब। यार मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैंने उनके ऊपर 2 दफा प्रोग्राम किया, जिक्र किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये शिकवा करते हैं कि मुझे कोई नहीं पूछता। ये उल्टा जो उनकी पार्टी के पता नहीं सीनियर नायब सदर हैं वो क्या हैं, उनकी बात आप करें तो सोशल मीडिया उल्टा आप पे अटैक कर देता है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं उनको, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा, और मुझे जो है हमें भी आके मशवरा कर लिया करें। सो ये तो एक अजब किस्सा है। लेकिन आपने ये बड़ी बात की है जिसका मैं इसार राना साहब से, लेकिन बात पहले आमिर साहब की तरफ जाऊंगा, जवाब लूंगा कि आपने कहा है कि वो तो पार्टी कंसिडर ही नहीं हो रही, इस पर जरा लूंगा। लेकिन आमिर साहब, आपके ख्याल में ये अच्छी खासी तादाद है, MNAs जा रहे हैं, MPs जा रहे हैं 9 मई के केस में, सूबाई KP असम्बली के लोगों का है, अगर वहाँ वाले भी बंदे कुछ ना अहल हो गए तो क्या KP हुकूमत भी खतरे में? आप तो खैर इस तरफ इशारा करते भी रहे। नहीं, वो खतरा कुछ और तरह से है, इस तरह नहीं है कि ना अहलियों के जरिए, उनके पास बहुत बड़ी तादाद है। असल इशू वही है कि वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल रहें।
वो धमकियों की चक्कर में 2 दफ़ा तो लोगों को दोबारा टिकट नहीं दिए गए, और इस दफ़ा पार्लिमानी सेक्रेटरी 27 लोगों की खबर आई थी केपी में बना दिए गए हैं, जिनको पूछते नहीं थे, जिनको मिलते नहीं थे। अली मीन गंडापुर साहब, जाहिर है अपोजिशन जब तेज़ काम करेगी कि हुकूमत वालों की इज्जत होती है ना। अब यहाँ कौमी असम्बली में ये अपोजिशन जो है बाइकाट करके भाग जाती है, तो गवर्नमेंट वालों का भी क्या हाल होगा आप देख लें क्या होता है। वो आते ही नहीं है, कोई भी नहीं बैठा होता वजीर, तो वो अपोजिशन का किरदार तो इनके अपने लोग करेंगे ना। PMLN और पीपल्स पार्टी निभा लेती है, PTI वाले बाइकआउट करके और निकल जाते हैं कि लो जी हमें ज़्यादा ना कुछ कहना। बाकी जो बात हो रही है ना कि जी मैंडेट नहीं तस्लीम किया गया, भाई किसका कब किया गया? 2018 में मैंडेट क्या था? महकमा ज़राअत का भी जादू हुआ था, आपने और मैंने किया था। उस वक्त नैब की प्रेस रिलीजें निकला करती थी और अगले दिन वो लोग वीगो डाले में आते थे और फिर V8 में बैठते थे। पहले जहांगीर तरीन के घर आते थे, फिर वहाँ से वो V8 में बैठते थे और जाके PTI का तिरंगा जो है वो, उनका झंडा जो है वो अपने गले में डलवा के इमरान खान से PTI में शामिल हो जाते थे। फिर वो बना था जनूबी महाज, आपको पता है वो भी वोट की इज्जत के लिए था ना, कि वो महकमा ज़राअत ने इजाद किया कि नहीं हम एक नया सूबा बनाएंगे। जब वो इकट्ठे हो गए तो उनको बल्क की सूरत में उठा के और PTI में शामिल करा दिया गया। मैं बार बार इसीलिए बात करता हूँ कि ये कहानियाँ मुझे और आपको ना सुनाएं, ये सब एक जैसे हैं, सब ने अपने अपने मुफाद में, तमाम सियासतदानों ने एक ही काम किया। मैं और आप क्यों बहस करें? इकट्ठे हो जाएं, कर लें, नहीं तो फिर जिसको मौका मिले। शहबाज शरीफ तो रास्ता नहीं दे रहा, जो मर्जी कर लें। मियां साहब कर लें, अगर नहीं, मियां साहब ने कोई मैसेज नहीं दिया। ये जिन लोगों ने किया उनको वो, और जिन्होंने तबसरे किए उनके दिल में लड्डू फूट रहे थे। मियां साहब ने अपना किरदार 2014 में बन्नी गाला जाके अदा किया। इज्जत वाले का काम ये होता है कि जब आपके कोई घर आता है, कोई वो मिन्नत करने नहीं गए थे, आपने बदले में सड़क क्यों मांगी? आप सियासी हकूक़ की बात करते, सब कुछ करते। ये जो नवाज शरीफ ने वोट दिया, मेरी भी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ से किस दिन मैं पूछूं कि आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया। लेकिन ये हम डंडी मारते हैं जब सच नहीं बताते। 19 अगस्त को जो इमरान खान ने नोटिफिकेशन किया था 3 साल एक्सटेंशन का, उसमें किसी ने वोट नहीं दिया था। वहाँ जूतियों में दाल बटी थी अदलिया और फौज की, जब आसिफ सईद खोसा के साथ वादा पूरा नहीं किया। पहले एक्सटेंशन का बिल मूव हुआ, फ़ख्र इमाम ने मूव किया था असम्बली में, और एक साहब जेल में गए नवाज शरीफ से कि आप अदलिया को वोट दे दें, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं देंगे। फिर उसके बाद खोसा साहब को सदारत दिखाई गई, पाकिस्तान की सदारत, कि आपको वो देंगे। जब वो नहीं दिया तो उन्होंने 22 नवंबर को, 19 अगस्त को एक्सटेंशन हुई थी, 22 नवंबर को एक 100 मोटो केस में नोटिस ले लिया था, और इरताश आया हुआ कि 29 नवंबर को क्या होगा, कोई मार्शल लगाएंगे, बाजवा साहब क्या करेंगे। लेकिन हमारे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं ना मुकम्मल इंसाफ देने वाले, इन्होंने तजवीज़ दी कि वोट ले लें पार्लियामेंट से 6 महीने में, हम आपको रख देते हैं। भाई आप 29 नवंबर से कानून से आगे जाके, ये वही अदलिया है ना जो पूरा इंसाफ फराम कर रही है। यही जज साहब थे खोसा साहब के साथ जिन्होंने लिखा था फैसला कि 6 महीने में ले लें। वो नवाज शरीफ ने जनवरी में वोट दिलवाया था। पहले मरहले में तो ये आपस में ही लड़ लुट चुके थे ना। फिर तो पॉलिटिकल पार्टी वही होती है जो अपने मुखालिफ को गिराए, वो उन्होंने गिरा दिया, आ गया ना सब कुछ। जब बाजवा के साथ ताउन किया इन्होंने, तो बदले में क्या हुआ? कोई छुपी हुई चीज़ है? किस किस्म की हम बात करते हैं बैठ के कि एक बंदा बड़ा हरफों का बना हुआ है और दूसरे बिल्कुल फारिग है। रान साहब जी देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से फ्री स्पीच है, फ्री स्पीच की वजह से मीडिया एम्पावर्ड होता है दुनिया में, और वो सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि इंसान अपना कैथारसिस कर सके। ठीक है, आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं चले इस पे मैं ज्यादा मेरी मेहरबानी, फ्लोर इज ऑल योर्स नाउ। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसे अब ठीक हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का भी रोल बढ़ना चाहिए। वो जो एक कोने पे बैठ गए हैं जाके और वो उन बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए। मेरा ख्याल है उन जैसे मुदब्बिर सियासतदान को, इतने तजर्बेकार सियासतदान को थोड़ा आगे आना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए उनसे भी मशवरा कर लिया करें। उनसे मतलब देखे ना, वो यहाँ आए थे वजीर आजम बनने 3री दफा 4थी दफा, और अब वो बिल्कुल इस सारे पाकिस्तान को जरूरत है उन जैसे जीरक सियासतदान की, तो उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। ये बहुत ज्यादती वाली बात है। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए। उन्हें एक साइड पे वो सब वाल सिटी का वो हेरिटेज उसका सरबराह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनके विजडम से फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि सियासी बुरहान से निकाल के पाकिस्तान को जो ठीक है, मैं 100 बार लानत भेजता हूँ, 100 बार लानत भेजता हूँ उन लोग जो शोदा की तौहीन करें, जो हमारे शोदा की यादगारों की तौहीन करें, 100 बार लानत है। लेकिन फिर सबके लिए एक क्राइटेरिया बनाया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो उसे माफी मिल जाए, जो ना करे उसे सजा हो जाए, और ये तासुर बने
कि जो अंदर खाते माफिया मांग लेगा हम उसे कोई, मैं कह रहा हूँ एक दफा उन लोगों को भी आप सबको इसमें शामिल करें जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इस्तेकाम पार्टी में बैठ गए या कहीं जाके बैठ गए। क्यों बैठ गए भाई? उन्होंने हमारे शोधा की तौहीन की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वो चाहे पीटीआई में हो, इस्तेकाम पार्टी में हो, कहीं पे भी हो, सबको एक दफा सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई दोबारा हमारे शोधा की तरफ ना देखे। लानत है उन लोगों पे जो हमारे हीरोज को, हमारे शोधा की तौहीन करें। ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हसन अयूब साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड आप इसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। वो कह रहे हैं कि फिर करना है तो अक्रॉस करें, माफी के बाद जो है वो लोगों को आप छोड़ ना दिया करें। नहीं, ये तो राणा साहब जो बात कर रहे हैं वो तो इस्लाम के फंडामेंटल प्रिंसिपल के खिलाफ है। इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस है, यानी माफी के लिए माफी का दरवाजा अल्लाह ताला ने खोला हुआ है। जो गलती करके उस पर इतराएगा वो इब्लीस का रास्ता है, माफी नहीं मांगेगा तो फिर वो शैतान है, वो शैतीन है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो बात करते हैं कि जनाब उन्होंने माफी मांग ली तो जुर्म माफ हो गया, जरी बात है, उन्होंने माफी मांगी है तो गलती की माफी मांगी है ना, उन्होंने अपने जुर्म की, उन्होंने कन्फेशन की है और उसके बाद वो माफी मांग रहे हैं तो उनको तो माफ करना चाहिए। अल्लाह भी माफ करता है। जो इतराता है, जो कहता है मैंने गलत नहीं किया, तो वो चीज जो है सर रियासत ने माफ किया है ना, रियासत ने माफ किया, रियासत ने माफ किया, रियासत ने माफ किया है, निजाम ने माफ किया है, रियासत ने। आप सुन ले बात। अच्छा, तोड़ देता हूँ तो जब तक मुझे अदालत से छूट नहीं मिलेगी कैसे मिल सकती है? सर आप मुझे बात तो करने देना राणा साहब। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त यानी मुल्क के अंदर जो सियासी माहौल है उसके अंदर मिल बैठने की जरूरत है। ठीक है जी, मैं मानता हूँ मिल बैठने की जरूरत है। एक जमात तो खुद इकट्ठी नहीं बैठ सकती। अच्छा, मजे की बात यह है कि जमात के कायदीन या लीडर्स तो इकट्ठे नहीं बैठ सकते, वो जमात तो नहीं, वो फैन क्लब है। तो जो वर्कर है जिसको हमेशा लेकर आते हैं 800,000 वर्कर को गिरफ्तार करवा के खुद जो है भाग जाते हैं, तो वो वर्कर भी आज एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, इसी जमात के खर्चे से मैं खबर दे रहा हूँ कि इमरान अहमद नियाजी साहब जो कि अडयाला के चांसलर हैं, उनका सारा खाना का बिल पे हो रहा है। इमरान खान साहब अपने पॉकेट से जेल के अंदर अपना खाना पीना जो खर्चात है वो नहीं कर रहे। देसी घी में भुने हुए जो है ना वो देसी मुर्गे और जो है ना मटन कढ़ाइयाँ, ये इमरान खान साहब पार्टी फंड से खा रहे हैं, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान के या दुनिया भर से जो उनके डोनर्स हैं वो दे रहे हैं। इसमें पता नहीं जो उनके पास रकम आ रही है वो ही खा रहे हैं। मतलब वर्कर के ऊपर लगानी थी, जिस पर्पस के लिए ली थी वो पर्पस जो है वो जेल के अंदर इमरान खान साहब के खानों और पकवानों के ऊपर जो है उसकी नजर हो रहा है। तो जिन वर्कर्स ने आपके लिए मारे खाई, जो वर्कर्स आपकी वजह से जेलों में हैं, उनको आपने छोड़ा हुआ है और खान साहब के लिए जनाब आप जनाब वो मुर्गे जो ना पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच हसन अयूब साहब, ईसार राना साहब, आमिर इलियास राना साहब, आप तीनों का बहुत गुफ्तगू सुनी। पॉलिटिकल डायलॉग ही पॉलिटिकल इश्यूज का सोल्यूशन होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हर शख्स कहता है कि गिनती मुझसे स्टार्ट होगी। जब गिनती उधर से स्टार्ट करते हैं तो हम उन दायरों के सफ़र में फिर तैरना शुरू कर देते हैं, और यही दायरों का सफ़र इस वक्त भी जारी है। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।